वेलकम बैक टू शो ख़वातीन और ज़ात। अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो हैरान कुन टॉपिक है। और इस तरह के काम में इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो बंदा हैरान हो जाता है। इस्लामाबाद में ज़कात फंड्स में करोड़ रुपए के गबन का इंकशाफ हुआ है, जहाँ पे 185 ज़कात कमेटियों के मुतादिद चेयरमैन मुबैना तौर पर इस बदउनवानी में मुलव्वस पाए गए। और इंक्वायरी कमेटी ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में वजारत खारजा में जब भिजवाई तो उसमें उन्होंने करप्शन की मजीद तहकीकात के लिए मामला FIA के सपुर्द कर दिया गया है। हैरानकुन तौर पर ज़कात कमेटियों का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, जबकि बदउनवानी में मुलव्वस एहलकारों को बरतरफ करने के साथ साथ बहुत सारी और भी सिफारिशात की गई हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में ज़कात फंड्स को शफाफ बनाने के लिए नादरा के बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए मुस्तहिक अफराद को इमदाद फराम करने की तजवीज़ भी दी गई है। और इस मामले की गहराई में जाने के लिए और बताने के लिए एग्जैक्ट इश्यूज क्या है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं इन स्टूडियो ज़मान मुगल साहब, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ज़मान साहब अस्सलाम वालेकुम। ये तो बताएं कि ये केस है क्या और अभी तक की इसमें कितनी इंक्वायरी हो चुकी है, क्या होशरुबा इंकशाफात आए सामने? ये इस्लामी नुक्ता नज़र से हम जब देखते हैं ना, तो हमारा मज़हब और हमारा दीन हमें ये कहता है कि जो गरीब हैं, मस्कीन हैं, नादार हैं, यतीम हैं, उनके लिए शुरू से एक सिस्टम चला आ रहा था कि उनको कैसे जो है उनकी वेलफेयर करनी है, उनको कैसे सपोर्ट्स करना है, ताकि किसी को कानो कान खबर भी ना हो और उनकी जो वेलफेयर है वो भी होती रहे। उसी नुक्ता नज़र के तहत ये ज़कात कमेटियाँ जो है तश्कील दी जाती रही है। माजी में भी ये ज़कात कमेटियाँ तश्कील दी जाती रही, बाद में इनको बंद कर दिया जाता था। और अब भी वो ज़कात कमेटियाँ हैं जो उनको तश्कील दिया गया, और तश्कील देने के बाद बाकायदा उनको फ़ंड दिए गए। लेकिन बदकिस्मती ये हमारे मुल्क में कि जब कोई भी काम किया जाता है तो जो काम करने वाले होते हैं वो ये देखते हैं कि गरीब का भला हो ना हो, हम अपनी जो तजोरी है उसको हमने कैसे भरना है। ज़कात कमेटियों की तश्कील करते वक्त ही SOPs का ख्याल नहीं रखा, रूल्स की खिलाफ वर्जी करके ज़कात कमेटियाँ बनाई गई। और जब बना दी गई तो उनमें इल्ला माशाअल्लाह चंद को छोड़ के ऐसे लोग जो है वो लगा दिए गए कि जिनको इस चीज़ का ख्याल नहीं था कि ये बच्चा यतीम है, मस्कीन है, नादार है, ये खातून बेवा है। वो फंड जो है उनको वो खुर्द बुर्द करते रहे, और खुर्द बुर्द करने के साथ साथ जो ऊपर के लोग बैठे थे उनको भी फैसिलिटेट करते रहे, वो भी खामोश रहे। तो एक स्टेज पे जाके किसी गरीब की आह पड़ी, किसी मस्कीन की आवाज़ जो है वो अर्श मौला तक पहुंची, तो किसी को ये एहसास हुआ कि इनके ऊपर कोई नोटिस लेना चाहिए। और जब नोटिस लिया गया 2024 से ये जो है इंक्वायरी चल रही थी, 2024 से चलते चलते अब जाके वो इंक्वायरी जो है कंक्लूड हुई है, तो पता लगा है कि सिरे से सारा सिस्टम ही गलत था, तश्कील ही गलत हुई है। और तश्कील के बाद जो फंड दिए गए वो भी खुद बुर्द किए गए, यतीमों तक पहुँचे ही नहीं है। और अब जाके तो वो रिपोर्ट जो है वजारत दाखिला को भेजी गई है, और साथ ये सिफारिश की गई है कि ये मामला FIA के सपुर्द किया जाए, या कमेटियाँ जो है तहलील की जाए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन अफसोस ये होता है कि चूँकि हम डेली देखते हैं कि जब ये केसेस आगे भेजे जाते हैं तो ये लोग इतने बासर होते हैं कि इधर से सिफारिश करवाओ, उधर से सिफारिश करवाओ, सिफारिशें करवाने के बाद ये फिर किसी न किसी तरीके से बच निकलते हैं। अगर इनको कड़ी सज़ा दी जाए तो कम अज़ कम जो यतीम है, नादार है, गरीब है, मस्कीन है, उनकी सुनी जाए, और ये जो खुर्द बुर्द हुआ है ये सारे का सारा पैसा वापस हो और उन गरीबों तक पहुँचे, और इनको जो है वो अडयाला भेजें, जिधर भी भेजें, कानूनी तौर पे इनको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि अगर आइंदा ज़कात कमेटियाँ बने तो जो लोग उसमें आने के ख्वाहिशमंद उनको पता हो कि ये अगर हमने किया तो सीधा सीधा अडयाला है। अभी तो ये होता है कि लोग खा पी जाते हैं, यतीमों का माल है, किसने पूछना है। तो इस वजह से ये सारे मसाइल पैदा। ज़मान साहब, आपको बहुत लंबे अरसे से रिपोर्टिंग करते हुए और इन्हीं तमाम दर बीट्स के ऊपर आप कवरेज भी करते हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है इस तरह की करप्शन, या इससे पहले भी इस तरह की करप्शन आपने नोट की है, सिर्फ पहली दफ़ा हाईलाइट हुई है? ये मुशर्रफ दौर में भी हमने देखा, और मैं उस बिल्कुल मतलब अर्ली स्टेज पे था, ज़िया का जो आखिरी दौर था उसमें भी ये चीज़ें सामने आई थी। लेकिन उस वक्त जो चीज़ें थी वो इस नौयत की नहीं थी, उसमें छोटी मोटी जो है ना वो थी, बेकायदगियाँ थी, और उसके ऊपर भी बाकायदा नोटिस लिया गया था। हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी ये फ़ौजी हुकूमत है, ये डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे फ़ौजी हुकूमत में जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन हमने ये देखा कि उन हुकूमतों में कम अज़ कम इतना था कि जो चीज़ें की जाती थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती थी और सज़ाएँ भी होती थी। इवन अगर कोई रेट मुख्तस होता था तो रेट नहीं बढ़ता था। एग्जैक्टली कोई चीज़ मतलब है अगर 200 रुपये किया तो ये नहीं होता था कि कल उठना है तो 205 ही हो जाए, नहीं, वो कहते थे इसने 200 का ही रहना है। मैं ये मानता हूँ कि फ़ौजी हुकूमतों में जो है वो ओवरऑल जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको अच्छा नहीं समझा जाता, और मुल्क में भी जो है वो तरक्की उस तरह नहीं होती।
लेकिन जो आम गरीब लेवल का बंदा होता है ना, वो कहता है यार ये हुकूमत मेरे लिए ठीक है, कम अज़ कम मेरे मसाइल तो हल हो रहे हैं ना, मेरी गली जो है चलो नहीं बनती इतना बने, मुझे चावल चीनी घी ये सब कुछ मिल रहा है। तो उन दौर में हमने देखा है कि ये बेकायदियाँ ज़कात कमेटियों में हुई हैं, लेकिन इस नोयत की नहीं थी। अब तो सारे का सारा समझे कि ज़कात कमेटियों के हवाले से आवा ही बिगड़ चुका था। बनी तो बेकायदियों से बनी, आगे जो उसके ऊपर बिठाए गए उन्होंने सारी खुर्दबुर्द की, फिर उनको चेक कोई नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो मिल रहा था। और आखिरकार किसी गरीब की आह पड़ी है, तो तब जाके ये साल सवा साल में इंक्वायरी मुकम्मल हुई है और ये जाके अब आगे गई है। तो उसमें भी सिफारिश की गई है। अब आगे क्या करते हैं जिनको सिफारिश की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब केसेस FIA में आते हैं, पुलिस में आते हैं, तो वहाँ भी लोग बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किस अफसर से सिफारिश करवानी है, किस पॉलिटिशियन से सिफारिश करवानी है। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है वो अपने हल्का अवाब में जो है वो उनका असर होता है और उनको पता होता है कि मैंने इस हल्के के लोगों से वोट लेने हैं, अगर वो वोट नहीं लेते हैं तो कल हार जाएंगे, इसलिए वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनको बिठाया होता है। अच्छा ज़मान, ये बताएं ज़मान साहब कि जिस तरह से अभी आपने कहा ना कि तमाम तर जो कमेटियां हैं उनको तहलील कर दिया जाएगा, और आपको पता है कि जैसे अभी आप खुद भी बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये मामला चलता आ रहा है, तो अगर अब मजीद नई कमेटियां बनाई जाती हैं तो कौन से ऐसे SOPs हैं जिनको रखना चाहिए, जिनको फॉलो होना चाहिए, और आप समझते हैं कि अगर दोबारा से कमेटियां बनी तो ये मामला फिर किसी न किसी टाइम पर जाकर इस तरह से करप्शन की नज़र हो जाएगा? बेसिकली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होती है, जिसमें चीफ कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उसमें एक उनका सेक्रेटरी भी होते हैं, डायरेक्टर एडमिन भी होते हैं, तो ये लोग उनको सुपरवाइज करते हैं। और हमारे पास जो इस वक्त चीफ कमिश्नर बैठे हैं उनके पास डुअल चार्ज है, चेयरमैन CDA का चार्ज भी है और चेयरमैन का भी चार्ज, चीफ कमिश्नर का भी चार्ज है। इवन ये पिछले 3 टेन्योर से ये चीज़ चल रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि चीफ कमिश्नर अलग होना चाहिए, वो अपने काम करे, और चेयरमैन CDA अलग होना चाहिए। अब चीफ कमिश्नर के पास टाइम ही नहीं होता कि वो जाके अपने जो एक महकमा है उसको देखे, दूसरे महकमे को देखे, वो यूं रोलिंग स्टोन बना होता है। वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, ये इफ्तिताह करना है, उस पुल को जाना है, डेली पता लगता है कि जी वो सुबह से इस पुल को देखने जा रहे हैं, उस पुल को देखने जा रहे हैं, F8 वाला जो राउंड अबाउट है उसको देख रहे हैं। डेली उनकी ये जो है ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, ताकि अफसरान जो है और वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, उनको भी खुश करना होता है। ये चाहिए तो ये था कि चीफ कमिश्नर DC खुद जो है वो इनको डायरेक्टली, जो उनकी ड्यूटी थी, इनको सुपरवाइज करते, और जो लोग इसके अहल हैं मुकामी तौर पे हर एक जो एरिया है उसमें देखें कि जो लोग अहल हैं उनको ऊपर लेके लाया जाए और उनको ये जिम्मेदारी तकवीज़ की जाए। फिर जो ज़कात के ऊपर इनका सुपरवाइजरी अफसर होता है, हेड होता है, उसकी ड्यूटी लगाएं कि इनकी बाकायदा जो है मंथली रिपोर्ट्स बनाएं, कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अगर कहीं से गलत होता है तो फौरी तौर पे जो है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए, ताकि साथ साथ ही चीज़ों को रोका जाए। या करोड़ों रुपए की करप्शन होती है, उसके बाद एक रिपोर्ट जाती है, जैसे अभी ये रिपोर्ट आ गई है, मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट के ऊपर जो सिफारिशात की गई है ये लोग जेलों में जाएंगे या कमेटियाँ तहलील होने के बाद नए अच्छे लोग लगाए जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने लगाना है उनकी दिलचस्पी और उनकी प्रेफरेंस जो कोई और है, और जब तक उनकी गरीबों, नादारों और मस्कीनों के लिए प्रेफरेंस नहीं होगी तो ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा ज़मान साहब, जिस तरह आपने ज़कात कमेटी के चेयरमैन की बात की, वो तो वही सियासी लोग होते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से सरकारी ऐसे एहलकार हैं जो कि मुलव्वस पाए जा सकते हैं, जिनके आपको मतलब इंकशाफ भी हुआ है कि लोग मुलव्वस हैं? उसमें आप देखिए ना, अगर हम डायरेक्टली देखते हैं तो चीफ कमिश्नर साहब चूंकि वो इसको हेड करते हैं, तो असूली तौर पे तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। सबसे पहले अगर ये सब कुछ हुआ है तो अगर किसी ने कार्रवाई नहीं करनी तो उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि यार ये तो चीफ कमिश्नर है, हम कार्रवाई ना करें। और अगर करें तो यहाँ से स्टार्ट करें कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, क्यों होता रहा है। फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, फिर ज़कात कमेटियों के सुपरवाइजरी अफसर हैं, और जो उनके चेयरमैन उन्होंने लगाए, सरकारी तौर पे कम अज कम इस रैकेट में 20 से 25 लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी सॉरी टू कट यू, कमीशन का यही हिसाब होता है कि वो नीचे से जब कलेक्ट होती है तो वो ऊपर तक जाती है? हर जगह पे ये एक ही फिनोमेना है कि वो ऊपर तक जाती है तो खामोशी इख्तियार की जाती है, जब नहीं जाती तो तब इस तरह की रिपोर्ट्स बनना शुरू होती है। बात ही मेन ये है। अगर जाती रहे तो फिर तो मामला जो है वो चलता रहता है ना, सबकी जो तजोरियां हैं वो बढ़ती जा रही होती हैं। ज़मान साहब, ये बताएं कि अब इस मामले के बाद आवाम को कैसे इस चीज़ का यकीन दिलाना होगा कि वो जिन कमेटियों में पैसे भेजते हैं, क्योंकि अब आगे रमज़ान भी है, तो किस हद तक उनको एतमाद हम दिला सकते हैं कि आप वाकई वहाँ पैसे भेजेंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी?
मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि चूंकि रमजान भी करीब है और होना चाहिए काम कि आप डायरेक्ट दे दें मुस्तहिकीन को पैसे वगैरह इस तरह से। डायरेक्टली तो पब्लिक देती है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए ना जमान साहब, ऊपर से सरकार देती है, फिर उन्हीं कमेटियों को हमारे लोग भी जाके देते हैं, यार आप सरकार वाली में हमारे भी ऐड कर दीजिएगा, हमारे पैसे भी। बिल्कुल डायरेक्टली लोग देते हैं, लेकिन इन कमेटियों के ऊपर तो लोगों का एतमाद पहले भी नहीं था। पब्लिक इन कमेटियों को नहीं मानती, वो कहते हैं कि ये तो अपने खाने के लिए बनाते हैं, यतीमों तक तो पहुंचते ही नहीं है। लेकिन जिस बंदे के पास टाइम नहीं होता, वो कहता है मैं किधर सर्च करूं कि कौन हकदार है कौन नहीं है, वो जाकर कहता है ये गवर्नमेंट ने बनाई हुई है तो ये इसका हेड है, इसमें हम पैसे डाल देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो इस तरह नहीं करते, वो कहते हैं नहीं ये लोग खुद खा जाते हैं, हमने इनको नहीं देना, लिहाजा हम खुद जो है वो एरिया में जाएंगे, जाके देखेंगे कौन से मस्कीन है, हकदार है। वो ज़ाती तौर पे जाते हैं, किसी को साथ लेके नहीं जाते, जाके चेक करके उनके घर जाएंगे, बैठेंगे, जाके उनको दे के आएंगे ताकि दूसरे बंदे को भी पता ना लगे और इज्जत के साथ वो चीज़ें उन तक पहुंच जाए। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें इतनी शफाफियत लेके आए कि इतने अच्छे लोगों को यहाँ पे बिठाएं कि वो उसी तरह से काम करें जिस तरह एक आम बंदा एक खलूस के साथ करता है। वो जो कमेटी का चेयरमैन है उसके साथ उसकी बॉडी है, वो भी इसी तरह करें कि जो जो लोग हकदार हैं उनके घर में जाएं, जाके दे के आएँ। अगर हज़रत उमर फारूक अकेले होके एक रहनुमा होके वो खुद जाके देखते हैं कि कौन हकदार है और कोई खातून है अगर तो उसके घर पे जाते हैं और जाके जब उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो कहती है, जब उसको गुमान होता है तो वो कहती है कि आप कोई और नहीं हो सकते, आप उमर फारूक हो सकते हैं। तो इस तरह का हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते, हमें एक रास्ता दिखाया गया है कि आपको इस तरह चलना है, लेकिन हम चलते नहीं हैं। जब नहीं चलेंगे तो इसी तरह की रिपोर्ट सामने आएगी। बिल्कुल जमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ात हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जमान मुगल साहब मौजूद थे, जो कि एक बहुत ही ऐसा इशू है जो आवाम के बहुत करीब है, ज़कात का इशू, और उसमें भी करप्शन हो रही है, उस हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक देते वापस आते हैं, स्टे विद अस।